friends, I am Professor Gauri Nathe and you are watching Speak English with Inspire Academy। इस चैनल में हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो आज डे फर्स्ट है। तो फर्स्ट डे में हम इंग्लिश की जो स्पीकिंग की जर्नी है वो आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश बोलने के लिए तो लेक्चर होंगे, पर सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं। ओके, तो जनरली हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी बोलना हो, हिंदी बोलना हो, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग ये सब्जेक्ट से होती है। ओके, द सेंटेंस फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तो कॉमन है कि किसी भी सेंटेंस में कॉमन फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले यूज किया जाता है सब्जेक्ट, then verb, then object. Okay, there are two types of verbs. Verbs के two types हैं। एक है helping verb, दूसरा है action verb. Okay, तो ये तो हम बाद में देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो भी सेंटेंस है, लैंग्वेज कोई भी हो, कि कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, सब्जेक्ट से करते हैं। तो जो भी लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी सेंटेंस हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट भी आने चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं टीचर हूँ। ओके, तो आई एम टीचर। तो ये सेंटेंस एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं मेरे बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मैं हूँ। तो मेरे लिए जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो कौन सा है, आई। ओके, तो जनरली हम देख सकते हैं कि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि इसलिए कोई भी एक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो है एम, एंड देन टीचर इज अ ऑब्जेक्ट। मतलब जनरली जो भी सेंटेंस है वो इस फॉर्मेशन के साथ बनता है। ओके, तो अगेन मैंने एक एग्जांपल और लिखा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ओके, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। इस सेंटेंस में कोई एक्शन हुई है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉमन है मैं, उसके लिए मैंने क्या यूज किया, आई। बट यहाँ पे कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एम का यूज किया है, यहाँ पे मैंने टीच का यूज किया है। क्या फर्क है इन दोनों में। ओके, और इसमें इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी आई इज अ सब्जेक्ट, टीच इज अ वर्ब एंड इंग्लिश इज अ ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मेशन के साथ ये सेंटेंस भी बना है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है, देन टीचर इज अ ऑब्जेक्ट। बट ये जो दो सेंटेंस है विच इज डिफरेंट देन ईच अदर। ओके, तो ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, तो सबसे पहले जो सेंटेंस मैंने लिया है उसमें कोई भी एक्शन नहीं बताई गई है। यहाँ पे मैंने जस्ट खुद के लिए बताया है कि आई एम टीचर, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। बट अगले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। यहाँ पे पढ़ाने की एक्शन हुई है, तो उसके लिए मैंने वर्ब यूज किया टीच। ओके, तो यहाँ पे दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जिस किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं होती वहां पे सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जहां पे कुछ एक्शन होती है तो सब्जेक्ट के बाद आता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्यों, क्योंकि कोई एक्शन यहाँ पे हुई है। ओके, तो दोनों में फर्क समझ में आया। तो इसको हम डीपली समझते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं आई। आई मीन्स मैं। ओके, उसके लिए हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं, आई। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैं, वह, दे। ओके, ये जो सब्जेक्ट है, ओके, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, वो भी सब्जेक्ट है। ओके, तो कौन कौन से हैं,
लिखेंगे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई मतलब कौन? मैं। तो खुद के लिए हम सबसे कौन सा यूज करेंगे? आई। ओके, जब भी किसी सेंटेंस को आपको हिंदी में बोलना है, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर सब्जेक्ट आप है, तो उसके लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा? आई। देन आता है यू। अभी देखिए यू का मीनिंग है आप और तुम। ओके, और याद रखना है कि ये सेंटेंस के पहले यूज होता है, स्टार्टिंग में यूज होता है। देन ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, बट ये जो है ही यूज फॉर मेल एंड देन शी यूज फॉर फीमेल। ओके, तो हम अगर कोई लड़का है, कोई आदमी है, फीमेल, मेल के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए हम शी यूज करेंगे। देन इट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग। ओके, जो भी थिंग्स है, चीजें है कि जो नॉन लिविंग है, ओके, तो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। देन वी मीन्स हम, देन दे मीन्स वह। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, मतलब यहाँ पे दे में एक से ज्यादा पर्सन होंगे और राहुल इज अ सिंगल पर्सन। अब देखिए यहाँ पे मैंने राहुल ये एक एग्जांपल लिया है, उसकी जगह आप किसी मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, किसी का भी नेम एज अ सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसे होती है। तो चलिए अभी ये जो है, ये जो सब्जेक्ट है, उसके बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो सिंपल सेंटेंस है। एक्शन वर्ब तो बाद में देखेंगे जिसमें एक्शन होगी, अभी हमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो देखने हैं। तो सिंपल सेंटेंस में क्या है कि ऐसे पहले, सबसे पहले तो हम ऐसे सेंटेंस लेंगे जिनमें कोई भी एक्शन नहीं है। ओके, तो एक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इन सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब को हम फॉर्म्स ऑफ टू बी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज हम लैंग्वेज बनाने के लिए, स्पीकिंग के लिए कैसे करना है वो देखें। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है, उसका टाइटल है फॉर्म्स ऑफ टू बी। अभी ये जो फॉर्म्स ऑफ टू बी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, तो इसका इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो टू बी है उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है आफ्टर सब्जेक्ट इनका यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फॉर्म्स ऑफ टू बी कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट लिखा है जिसमें है सीरियल नंबर, टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके मैंने सीरियल नंबर देखे हैं। जैसे कि आप जानते हैं देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ टेंसेस। ओके, तो टेंसेस के जो मेजर 3 टाइप्स है वो कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में लेने हैं ये आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस होगा तो वहां पे आपको इन सब्जेक्ट के बाद कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं? एम, इज और आर। ओके, तो ये जो एम, इज, आर है उसका जो मीनिंग है वो है। जैसे कि हिंदी सेंटेंस में जब भी सेंटेंस में है आता है सेंटेंस के एंडिंग में, तो यहाँ पे हम एम, इज, आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर और प्लूरल लिखा है। तो इसको भी हमें क्लासिफाई करना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें एम और इज का यूज करना है। ओके, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स क्या है उसे समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स जो सब्जेक्ट है वो एक पर्सन हो। ओके, तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगल पर्सन है, एक पर्सन है, तो उसके
और बोला है मैंने, मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करना है। आगे तो हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब करना है, मगर हम यहाँ पे रैंडमली देख रहे हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको एम और इज का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा लोग होंगे, तो उसके बाद आएगा आर। ओके, तो एम एंड इज यूज फॉर सिंगुलर, आर यूज फॉर प्लूरल। ओके, नेक्स्ट इज पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं वो है वॉज एंड वर्ड। ओके, तो यहाँ पे था, थी, ऐसे है था, थी। अभी ये था, थी से ही पता चलता है कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं कि जो पास्ट से बिलोंग करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद आपको वॉज एंड वर्ड का यूज करना है। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक पर्सन हो तो उसके लिए आपको वॉज का यूज करना है, और अगर प्लूरल हो मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे तो यू कैन यूज वर्ड। ओके, देन फ्यूचर। अभी फ्यूचर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो है शैल एंड विल। ओके, समटाइम यहाँ पे बी का यूज करते हैं। जब भी हम इस टॉपिक को डीपली लेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि बी का यूज हमें कहाँ पे करना है। अभी खाली मैंने शैल और विल का यूज किया है, तो वो सब्जेक्ट के बाद आपको करना है। तो फ्यूचर का अगर सेंटेंस होगा मतलब जो भी एक्टिविटीज है जो आप फ्यूचर में मीन्स इस मोमेंट के बाद आप करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको आफ्टर सब्जेक्ट शैल और विल का यूज करना है। इसमें सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल सब्जेक्ट के बाद आप शैल विल का यूज कर सकते हैं। शैल के लिए कुछ लिमिटेशंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ नहीं होता। आप बोथ का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ये तो था इंट्रोडक्शन। ओके, कि कौन से टाइप के सेंटेंस के लिए, कौन से टाइप के सेंटेंस के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा फॉर्म्स ऑफ टू बी लेने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज ये जो 3 हमने यहाँ पे लिखे हैं तो उसका मैं सेपरेटली टॉपिक लेने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को रेगुलरली देखना होगा, आने वाली वीडियोस को आपको फॉलो करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच।